हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी आज मैं आप लोगों को बहुत सारे ये डाउट्स क्लियर होंगे कि आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे, कैन से, एबल टू से क्या किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कैसे पहचानोगे। अब ये सेंटेंस देखो कि मेरा भाई फ़ोन रिपेयर कर लेता है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ता है, यानी कि लास्ट में क्या आया? ता है। आपने भी पढ़ा होगा कि टीचर्स क्या बता देते हैं कि ता है, ती है और ते हैं। ये अगर आएंगे तो क्या समझोगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यही पढ़ा है आपने। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, क्या कि सिंपल का प्रेजेंट टेंस हो गया ये। तो फिर ये सेंटेंस तो सही है, माय ब्रदर रिपेयर्स द फोन्स, क्योंकि ताहेती है आया और हमने सिंपल प्रेजेंट बना दिया। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल से गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेंटेंस को देखो, मेरा भाई फ़ोन रिपेयर कर लेता है। कर लेता है मतलब उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है। जब भी इस तरह की, मैं अभी आपको सब रूल भी बताऊंगी, पहले आपको दिखा देती हूँ सेंटेंसेस। हाँ, तो ये सेंटेंस इस तरह से बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। रिपेयर्स का मतलब हो जाएगा कि मेरा भाई रिपेयर करता है, यानी कि वो रिपेयर करने वाला है, वो करता ही है, रोज रोज करता है। और ये क्या है? वो कर लेता है, मतलब उसकी ये खासियत है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो रोज रोज करता है, हाँ उसके अंदर एबिलिटी है, वो कर लेता है। तो ये सेंटेंस गलत है। इसका ट्रांसलेशन जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो, माई ब्रदर कैन रिपेयर द फोन्स, यानी कैन से भी बना सकते हो एबिलिटी दिखाने के लिए। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो कि माई ब्रदर इज एबल टू रिपेयर द फोन्स। मीन्स एबल टू की अगर आप बात करो तो एबल टू और कैन जो है वो दोनों एक ही होते हैं। समझ लो अच्छे से, क्या एबल टू और कैन दोनों एक ही हैं। कुछ लोग सेंटेंसेस बनाते हैं इस तरह का कि माय ब्रदर कैन एबल टू रिपेयर, कैन भी लगा देते हैं और एबल टू भी लगा देते हैं। बिल्कुल गलत। एबल टू आएगा तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएंगे, अभी मैं समझाऊंगी वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये दिखा रही हूँ कि आप कितनी गलतियाँ करते हो कहाँ कहाँ पे। हाँ, सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग। अगर आपको सिंपल से बनाना है तो ऐसे बनाओ, देखो, माई ब्रदर नोज हाउ टू रिपेयर द फोन्स, तब ये सेंटेंस सिंपल से सही है। लेकिन अगर आप ऐसा बना देते हो तो 100% रॉन्ग है। यहाँ पर क्या दे रहा है? मेरा भाई जानता है कैसे रिपेयर होता है फ़ोन। ओके, इस तरह का सेंटेंस तो बना सकते हो, लेकिन आप जो ये बना देते हो ना, ताहती है देखा और सिंपल प्रेजेंट डायरेक्टली बना दिया, तो वो टोटली रॉन्ग है। ऐसे बनाओ तो भी राइट है, ऐसे बनाओ तो भी राइट है, ऐसे बनाओ तो भी राइट है। ओके, अब देखो रूल दिखा देती हूँ मैं आपको इसका। कैन जो है प्रेजेंट में यूज़ होगा कैपेसिटी, एबिलिटी, हेल्पलेसनेस के लिए। समझो अच्छे से, किसके लिए? कैपेसिटी, एबिलिटी और हेल्पलेसनेस के लिए। कैन के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी सब्जेक्ट कैन और फर्स्ट फॉर्म। जो एबल टू है उसे इस तरह से फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी ये ध्यान रखो, एबल टू के साथ में ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, सॉरी। ओके, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वॉज वेयर, फ्यूचर होगा तो विल बी। ओके, मैंने ये सारी लिख दी है यहाँ पे। एबल टू के बाद में इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कैन यूज़ करो या एबल टू यूज़ करो, एक ही बात है। अगर कैन यूज़ कर रहे हो कहने का मतलब प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो, तो एबल टू के साथ में क्या जोड़ना है आपको? इज एम आर, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा? इज एम आर, उसके बाद में एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म। अब देखो सेंटेंसेस देखते जाना कि कितनी कितनी गलतियाँ होती हैं। ये सेंटेंस भी देखो, वे लोग सारा काम घर पर ही कर लेते हैं। कर लेते हैं, इसमें भी ते हैं आया, तो फिर तो इसे भी ऐसी बनाओगे, दे डू ऑल द वर्क एट होम ओनली। लेकिन ये भी गलत है, यानी ये आपका सेंटेंस गलत है। इसका मीन्स हो गया वे लोग करते हैं, रूटीन बना दिया आपने, रोज रोज का बना दिया, लेकिन रोज रोज का नहीं है। वो कह रहा है कि वो कर लेते हैं, रोज करते हैं नहीं है, कर लेते हैं। समझ आया? तो ये गलत है। तो देखो कैसे फ्रेम होगा, इस तरह से, दे कैन डू ऑल द वर्क एट होम ओनली, या फिर एबल टू से बनाओगे तो दे आर एबल टू डू ऑल द वर्क एट होम ओनली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो, डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, नहीं दे रहा है, आप देखना कि आप कितनी गलतियां कहाँ कहाँ कर देते हो। देखो, एक तो आप ये ताहती है देखा आपने और सिंपल प्रेजेंट बना दिया, और ये देखो
डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रही है। अब क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर तो आया ता है ती है ना, और यहाँ आया रहा है रही है आएगा तो क्या लगाएंगे? टीचर ने क्या बताया था? इसको आप मानोगे कि कंटिन्यूअस हो गया, यानी कंटिन्यूअस रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप इज एम आर लगा दो और आई एन जी लगा दो, और वही आपने यहाँ पर कर दिया, ये सेंटेंस बना दिया। क्या? कि डॉक्टर आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। तो ये 100% रॉन्ग है। ओके, अब इसका करेक्ट सेंटेंस देखो क्या बनेगा, किस तरह से कि डॉक्टर, कभी ऑपरेशन होता है ना किसी की आंखों का, तो वो बोलता है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला कि डॉक्टर आई कांट सी एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है का मतलब रहा है रही है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ये काम कर रहा है। अगर आपने ऐसा सेंटेंस बनाया कि आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, ये दे रहा है मीनिंग कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। उसे दिखाई नहीं दे रहा है मतलब उसकी कैपेसिटी आउट, हेल्पलेस हो गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कैन कैपेसिटी हो किसी भी तरह की, एबिलिटी हो या हेल्पलेसनेस हो, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हेल्पलेस हो गया वो। लैंग्वेज पे मत जाया करो, आप लोग लैंग्वेज पे जाते हो ना, टीचर्स पढ़ा देते हैं सकता सकती सकते आएगा तब कैन लगा दो, नहीं आएगा तो फिर बाकी के टेंस पे चले जाओ, तायती आएगा तो सिंपल प्रेजेंट बनाओ, रहा है रही आएगा तो कंटिन्यूअस बनाओ। तो बिल्कुल गलत रूल है ये। ओके, अगर आपको कोई कैपेसिटी दिखाई दे, जैसे आपने बोला कि वो 100 kg वेट उठा लेता है, इसमें भी तो ताहे आया। आपने बोला कि मैं मराठी बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, इसमें भी ताहू आया, एबिलिटी आ गई इसमें भी। आपने बोला मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, हेल्पलेस हो जाते हो। तो मिस हेल्पलेसनेस, एबिलिटी और कैपेसिटी अगर ये दिखेंगी तो आपको कैन से बनाओ सेंटेंस या फिर एबल टू से बनाओ। हाँ, एबल टू से भी बना सकते हो, कैन से भी बना सकते हो। और देखो सेंटेंसेस, तो यहाँ क्या देखा हमने कि ये रहा है रही है देख करके अगर आपने आईएनजी लगा दिया, इज एम आर आईएनजी, यानी कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। कैसे जाएगा? वो हेल्पलेस हो जाता है। तो कैसे बोलना है? आई कांट सी एनीथिंग, या फिर डॉक्टर आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, रहे हूँ पे मत जाओ, ता है ती है ते हैं, रहा हूँ रहे हैं, बस ऐसे पढ़ोगे तो फिर डेफिनेटली आप गलत ही सीखोगे। फिर स्पीकिंग टाइम पे आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा करके निकल जाते हैं जल्दी से। हाँ, स्टूडेंट को भी बड़ा टेस्टी लगता है कि हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग टीचिंग है, ओ वाह, हाँ बिल्कुल हलवा पूड़ी की तरह से बस टेस्टी के बाद रहा रहिए बता दिया और स्टूडेंट को बहुत बेसिक सेंटेंस दिखा दिए। हाँ, तो बस उनको भी लगा हाँ ये टीचर तो बड़ा इजी पढ़ाता है। लेकिन जब आपको सीखने के बाद में फिर जब आप स्पीकिंग पे आते हो, मीन्स व्हेन यू आर कमिंग इन सोसाइटी फॉर स्पीकिंग, दैट टाइम यू हैव टू सफ़र। तो वो सफरिंग आपको नहीं हो, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ो, जैसी लैंग्वेज आप बोलते हो उसी लैंग्वेज में पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखो रहा है, यहाँ पर भी आया, दिख रहा है रहा है। अब क्या बनना चाहिए? पक्का यही बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो क्या गलत है? आई एम नॉट हियरिंग एनीथिंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्लीज़ स्पीक अलाउड कभी कभी बोलते हैं ना फ़ोन पे कि अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या आप कहीं लड़ाई हो गई, आपने देखा कि अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आई एम नॉट हियरिंग एनीथिंग। तो आप ये वाला सेंटेंस अगर बनाते हो तो ये टोटली रॉन्ग है। कैसे बनेंगे सेंटेंस? देखो, चाहे ऐसे बनाओ, आई कांट हियर एनीथिंग, प्लीज स्पीक अलाउड। आई कांट हियर मतलब वो हेल्पलेस हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज स्पीक अलाउड, थोड़ा तेज बोलो। अलाउड का मतलब होता है थोड़ा सा तेज, जिससे कि सुनाई दे जाए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, प्लीज स्पीक अलाउड। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी सेंटेंस वैसा ही है, वह इंग्लिश बोल लेती है। अब ये सेंटेंस तो आप कई बार बोलते हो, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा हाँ ये तो मैम कैन से ही बनता है ना। लेकिन आपके ताहतीय है तो ताहतीय से नहीं बनता है, क्योंकि आप तो ताहतीय पढ़ा है आपने। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। ओके, और ये फर्स्ट वाला सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। शी स्पीक्स इन इंग्लिश बिल्कुल गलत है। कैसे बनेगा? शी कैन स्पीक इन इंग्लिश या फिर शी इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और देखो, और इसका जो आपकी स्पीकिंग के लिए एक एडवांस लेवल है वो भी अभी कराऊंगी मैं। ओके, हाँ, वह खाना नहीं बना पाती है, नहीं बना पाती है तो ताहती है देखोगे, है ना।
और कैसे बनाओगे कि शी डजंट कुक, बिल्कुल गलत। देखो कैसे बनेगा, शी कांट मेक द फूड या शी कांट कुक, ओके, फूड लगाओ, मील लगाओ, कुछ भी लगाओ। शी इज़ नॉट एबल टू मेक द फूड, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों तरह से सही है। मैं आजकल जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो देखो ता है ती है, यहाँ पे भी आ गया। मैंने अब इतने सारे सेंटेंस दिखाए, कहाँ सकता सकती सकते आया, क्योंकि आपकी लैंग्वेज दिखाई है मैंने। और आप लोग जो पढ़ के आते हो वो बुक की लैंग्वेज से पढ़ के आते हो, क्योंकि बुक में वो एक ही पहचान लिख दी है कंफर्टेबल करने के लिए, इतना दिमाग कौन खर्च करेगा। हाँ, मैं आजकल जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो ताहती है ते हैं आया, और आप सिंपल प्रेजेंट बनाओगे तो गलत होगा। बनेगा कैसे सेंटेंस, देखो आई कान गेट अप अर्ली नाउ डेज, या फिर बोलो आई एम नॉट एबल टू गेट अप अर्ली नाउ डेज। गॉट इट। अब देखो ये चीज़ भी समझ लो,